Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss Public, Private and Global Enterprises Part 4 Government Company. In this video, we will cover concept, features, merits and limitations of government company. So let's start. What is government company? गवर्नमेंट कंपनी हम किसे कहते हैं? ए कंपनी विच हैज़ a minimum 51% of paid up capital in the name of central government or state government or partially the central government and partially one or more state governments. कहने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसका मिनिमम जिसमें जो है 51% पेड अप शेयर कैपिटल होता है, वो भी किसके नाम में होता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे होता है या स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होता है या फिर आधा आधा यानी पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे और पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे। अब पार्शियली में एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी हम सरकारी कंपनी को कहते हैं। तो सरकारी कंपनी हमारी कौन सी कंपनी हुई? जिनका 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है यानी जो अमाउंट लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उसमें जो हिस्सेदारी होती है वो या तो 51% पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या 51% पूरी स्टेट गवर्नमेंट की होगी या फिर इन दोनों का जॉइंटली हिस्सेदारी होगी, यानी पार्शियली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा या फिर पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट था। गवर्नमेंट कंपनी वैसे हमारी दो टाइप्स की होती हैं। एक तो गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें कि जितना भी कैपिटल होता है यानी कि पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट का लगा हुआ होता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और दूसरी जो टाइप होती है वो आपकी मिक्स्ड ओनरशिप होता है। मिक्स्ड ओनरशिप में क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो और जो हमारी पब्लिक होती है वो उन दोनों का पैसा मिक्स लगा हुआ होता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का होता है, थोड़ा सा पब्लिक का होता है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो आपका गवर्नमेंट के हिस्से में ही जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम इसके देख सकते हैं, जैसे कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी है। कोयल इंडिया लिमिटेड, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। मैसूर पेपर मिल्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कुछ कंपनियां हैं। ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंपनी है। पूरी तरह से इनका कंट्रोल जो है, इनका जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, इनकी विशेषता क्या क्या होती है। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसकी उसके मेंबर से अलग पहचान होती है। गवर्नमेंट कंपनी की और उसके मेंबर्स की दोनों की एंटिटी जो है वो अलग अलग होती है। यानी यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी आपको एसेट परचेज करना है तो वो जो परचेज होगा वो आपका गवर्नमेंट के नाम पे होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी की लीगल एंटिटी जो है वो मेंबर से अलग होती है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। जो अगर किसी और दूसरी पार्टी के संग कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे होगा। ये किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, इनके अगेंस्ट भी कोई लीगल कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इनके मेंबर को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी की एंटिटी जो है वो मेंबर से अलग होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट कंपनी बनाई कैसे जाती है? गवर्नमेंट कंपनी जो है ये आपकी बनती है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो सारे फ्रेम किए जाते हैं, वो सारे बनाए जाते हैं किसके अंडर में? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो गवर्नमेंट कंपनी को जिस एक्ट के अंदर मान्यता मिली है वो एक्ट है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ऑनरशिप। ऑनरशिप में हमने अभी जो इसकी डेफिनेशन देखी थी गवर्नमेंट कंपनी की कि किसका कितना अधिकार होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कौन सी कंपनी हुई जिसमें 51% जो पेड अप कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होगा पूरा, या फिर पार्शियली दोनों के हिस्से में जाएगा। यानी कि पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में या फिर पार्शियली एक स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में। बट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स है पैसे का अरेंजमेंट। पैसे का अरेंजमेंट, अगर गवर्नमेंट कंपनी को पैसे की नीड होती है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी सारी जो भी फाइनेंशियल नीड होती है वो गवर्नमेंट ही पूरा करती है, क्योंकि पूरी तरह से ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इनके फाइनेंस को पूरा करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। लेकिन इनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं, पब्लिक से भी ये उधार ले सकते हैं। तो फाइनेंस का इनके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो इनका फाइनेंस गवर्नमेंट करती है और एक फाइनेंस के लिए ये पब्लिक से ले सकते हैं। लास्ट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे संभलता है गवर्नमेंट कंपनी का, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। हर गवर्नमेंट कंपनी में कुछ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो सारे मैनेजमेंट की देखभाल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो प्राइवेट पर्सन्स को भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट मोस्टली केसेस में यही होता है कि जिसने पैसा लगाया होता है वो ज़्यादा मालिक होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम शेयर कैपिटल तो यहाँ पे गवर्नमेंट का 51% लगा होता है। इसीलिए जो है मैक्सिमम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं वो गवर्नमेंट के ही चुने जाते हैं। इसीलिए सारा मैनेजमेंट जो है वो लुक आफ्टर करते हैं कौन, वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स थे। अब हम आगे देखते हैं मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला है फ्रीडम इन ऑपरेशन। पूरी तरह से ये गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का इनकी डेली की एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर नहीं होता। ये कंपनी जो है अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली कर सकती है, बिना किसी पे डिपेंड हुए ऑपरेट करती है। ये लोग बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना होने की वजह से यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो फ्रीली होता है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजंस। यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियस है वो खुद ही गवर्नमेंट कंपनी है। तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरा नहीं करना है, लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेना है वो फटाफट लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर डिसीजन जो है वो क्विकली लिए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, सारे डिसीजंस तो गवर्नमेंट कंपनी खुद लेती है, ये इंडिपेंडेंट होती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन अगर कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर इन्होंने कोई रूल्स बनाया है, कोई रेगुलेशंस बनाया है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और बहुत ही क्विकली ज़रूरत है, ज़रूरत की घड़ी आ पड़ी है और हमें उस रूल्स को चेंज करना है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंपनी को किसी और का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद सरकारी है, सारे पावर इसके हाथ में है, सारा डिसीजन इसको खुद लेना है। तो इसीलिए जब भी ज़रूरत की समय आती है तो ये फटाफट से बिना रुके, बिना देरी किए रूल्स को चेंज कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको मॉडिफाई कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर लचीलापन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एक डिसीजन एक बार ले लिया गया अब वो चेंज ही नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पर, नीड होने पर यहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो तुरंत चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ईजी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी को बनाना, इस्टेब्लिश करना आसान होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई भी आपको स्पेशल एक्ट पास नहीं करना है, कोई ऐसा आपको ऑर्डिनेंस पास नहीं करना है पार्लियामेंट में जाके, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। बस करना क्या होता है कि जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविज़न को फॉलो करते हुए हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है, बस उस एक्ट के अंदर। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो है हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है, बस इतनी ही फॉर्मेलिटी होती है। बाकी यहाँ पर और कोई दूसरी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करना आसान होता है। लास्ट इज ईजी फाइनेंस। फाइनेंस इनको ईजी क्यों रहता है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। इनको खुद ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इनको सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो खुद ही इनका 51% कैपिटल तो पहले इनका खुद ही लगा होता है, इनके पास पहले ही कैपिटल होता है, इनको मिल जाता है। और अदरवाइज इनके पास वो दूसरा ऑप्शन रहता है जो ये पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, ये पब्लिक से उधार ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, फाइनेंस जो है वो ईजिली अवेलेबल होता है। अब है टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनीज़ की कुछ लिमिटेशंस आती हैं, कुछ इनकी बंदिशें हैं, कुछ इनकी बाउंड्रीज हैं, क्या क्या इनमें खामियां होती हैं। सबसे पहला है इनकम्प्लीट फ्रीडम इन ऑपरेशन। जैसा अभी हमने इसके मेरिट में देखा था कि ये लोग बिल्कुल अपना फंक्शन जो है वो करने के लिए फ्री होते हैं। अब यहाँ लिमिटेशंस में ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट फ्रीडम होता है ऑपरेशन में। वो कैसे होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। और वो डायरेक्टर्स जो होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ से चुन चुन के आते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से किसी एक डिपार्टमेंट के काम में
बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होकर आते हैं उनका इंटरफेरेंस बना रहता है, अलग अलग मिनिस्ट्री का जो है डेली एक्टिविटी में इंटरफेरेंस बना रहता है। तो खुल के इंसान वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, खुल के जो एम्प्लॉय हैं, जो कंपनी है, वो काम नहीं कर पाती है इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण। इसीलिए यहाँ पर जो है वो फ्रीडम इनकम्प्लीट रहता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो एक लगातार चलने वाली चीज़ होती है उसकी यहाँ पर कमी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कंपनी में कोई नया ऑफिसर आता है, कोई नया ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है, तो उसको यदि पावर मिलती है उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं पूरे कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में पावर है तो मैं अपनी मर्जी करूँगा, तो मैं पूरे कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाऊँ। तो इस चक्कर में क्या होता है, जैसा भी उसको समझ में आ रहा होता है कंपनी में वैसे वो काम को चलाता है, पॉलिसीज़ को अपने अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है, कुछ भी नया कर रहा है, कुछ पुराना कर रहा है। तो ध्यान क्या होता है उसका, कंपनी के वर्क से हट के उसने अपने पर्सनल ध्यान पे जो है ज़्यादा फोकस कर लिया। तो अगर हम बार बार जल्दी जल्दी पॉलिसी चेंज करेंगे तो इस तरह से तो हम किसी भी एम को जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि नए ऑफिसर के आने की वजह से और अपनी मर्जी चलाने की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है। जल्दी जल्दी पॉलिसी चेंज होने की वजह से कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोफेशनल इफ़िशिएंसी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रोफेशनल इफ़िशिएंसी की कमी आ जाती है, क्योंकि जो डायरेक्टर अपॉइंट होकर आते हैं, जो डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जाता है, वो इतने ज़्यादा हाईली जो है वो इफ़िशिएंट नहीं होते हैं अपने काम में। एक तो सरकारी विभाग है, सरकारी डिपार्टमेंट है, तो पता ही है कि सरकारी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कैसे होते हैं। तो इस तरह से जो भी ऑफिसर हैं, जो भी बंदा रिक्रूट होकर आता है, वो इतना इफ़िशिएंट नहीं होता है। यहाँ पर प्रोफेशनल इफ़िशिएंसी की कमी हो जाती है, जिसका खामियाजा फिर किसको उठाना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट कंपनी को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रोफेशनल इफ़िशिएंसी की कमी होती है। लास्ट इज स्लो डेवलपमेंट। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका एक एनुअल रिपोर्ट तैयार होता है, यानी कि पूरे साल में कंपनी ने क्या काम किया है उसका एक एनुअल रिपोर्ट तैयार होता है, और वो रिपोर्ट जो है वो फाइनली पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट का जो सीनियर डायरेक्टर रहता है तो ये काम उसको करना होता है। तो वो कोई भी ऐसा जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, वो कोई ऐसा रिस्की डिसीजन नहीं लेना चाहता कि अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी होगी या कुछ गलत पाया जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल उस डायरेक्टर को ठहराया जाएगा। तो इस तरह से पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से कोई भी डायरेक्टर जो है, सीनियर डायरेक्टर, वो चांस ही नहीं लेना चाहता, वो ऐसा कोई रिस्की डिसीजन नहीं लेना चाहता। तो इस वजह से क्या है, डिसीजन डिले होते चले जाते हैं, डेवलपमेंट जो है वो बिज़नेस का वो डिले होता चला जाता है। तो क्या होता है, जहाँ पर हमारे बिज़नेस के सक्सेसफुल रनिंग के लिए हमें फास्टली डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्विकली डिसीजन की ज़रूरत है, वहाँ पर इन डायरेक्टर्स और इन सीनियर्स की वजह से, इनकी इस सोच की वजह से डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, जो बिज़नेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अच्छा नहीं है। इसलिए ये एक लिमिटेशंस है गवर्नमेंट कंपनी की कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आने वाले और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पार्ट 5, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स।